हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर बैठे आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, आप लोग वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी आप लोग कीजिए ताकि आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं शाम को डेली, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, ये क्वेश्चन 8 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो बारी बारी से आप लोग सबको देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इतना तो ऐसे दिया गया है बस समझने के लिए। कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण यहाँ दिया हुआ है। देखिए, समीकरण आप लोग जानते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें दो चर f और c दिए हुए हैं, दोनों का घात 1 है, मतलब रैखिक समीकरण हो गया। तो देखिए, f इक्वल दिया है 9/5 इंटू सी। यहाँ देखिए 9/5 जो है, इसमें c का गुणा हुआ है, कोई चीज नहीं है तो, और प्लस करके 32। तो कह रहा है कि ये एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है। अब इसी समीकरण के आधार पर, यहाँ से ये इससे कोई मतलब नहीं है, इस समीकरण के आधार पर इस पांचों क्वेश्चन का आंसर बताना है, सॉल्व करना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। कह रहा है कि जो x अक्ष मानना सेल्सियस, यहाँ ये भी आप लोग ध्यान देंगे, c का मतलब होगा सेल्सियस और f का मतलब होगा फ़ारेनहाइट। तो कह रहा है सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को क्या मानना है, y अक्ष मानकर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो आलेख खींचने के लिए हमने आप लोगों से बताया था, सबसे पहले तो हम लोग इसके लिए क्या बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं। चार्ट बनाने के बाद से आलेख खींचते हैं। तो देखिए, हमने आप लोगों से बताया था जो समीकरण दिया होता है उसको y के बराबर लिखते हैं। तो यहाँ तो y है नहीं, लेकिन यहाँ देखिए क्या दिया है, सेल्सियस को x अक्ष मतलब c को क्या x अक्ष है, और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मतलब ये क्या है, इसको समझेंगे आप लोग, y है। तो y बराबर दिया ही है, तो हमको कुछ करना नहीं है, बस चार्ट बनाना। तो लिखेंगे, यहाँ से हम लोग हल करते हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है तो जगह कम है, तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लोग हल करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो देखिए, जो समीकरण दिया हुआ है इसी का ग्राफ खींचना है। तो हम लोग लिखेंगे, ये c और f का अपने तरफ से हम लोग मान रखेंगे, मतलब c का मान हम लोग रखेंगे तो f का मान निकलेगा। यही तो हम लोग करते हैं चार्ट बनाने के लिए। लिखेंगे दिए गए समीकरण से, दिए गए समीकरण से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिए गए समीकरण से, पूरा डिटेल में नहीं लिखेंगे। अब हम लोग चार्ट बना लेते हैं। कम से कम 3 मान होना जरूरी है, ये हमने आप लोगों को बताया था। एक में देखिए x और y हम लोग लिखते थे, तो x किसको मानना है, देखिए x मानना है सेल्सियस को x अक्ष मतलब c वाला क्या है, x है, ध्यान देंगे आप लोग। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं c, और एक में लिख लेते हैं क्या, f। c का हम लोग अपने तरफ से मान रखेंगे और इसको हल करके देखेंगे f का कितना मान हो रहा है, उसको 3 मान लेते हैं, तभी तो हम लोग ग्राफ खींचेंगे। पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए, मतलब ग्राफ खींचना है। तो देखिए, c की जगह पर हम लोग अपना ऐसा मान रखें कि थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी हो।
जैसे मान लीजिए अगर C के जगह पर हम लोग 5 रखते हैं तो देखिए नीचे से ऊपर का संख्या कट जाता है, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 32 और 9 जोड़ लेंगे तो कितना होगा 41। तो ऐसा हम लोग मान रखेंगे, थोड़ा सा इजी हो हमको ग्राफ खींचने में, ठीक है। अगर C के जगह पर हम लोग 10 लेते हैं तो ग्राफ थोड़ा सा ध्यान देंगे, मान तो कोई भी अपने तरफ से रख सकते हैं, प्लस में भी माइनस में भी, लेकिन ऐसा मान रखेंगे कि थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे मान लीजिए अगर C के जगह पर हम लोग 10 रखते हैं तो 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 2 बचा, 2 का 9 में गुणा करेंगे 18, 18 और 32 जोड़ेंगे तो F का मान होगा 50। तो अगर C के जगह पर हम लोग 10 रखते हैं तो F का मान आएगा कितना 50। तो इस तरह से थोड़ा आसान मान आप लोग रखेंगे जो ग्राफ बनाने में भी आसान हो। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग C के जगह पर 10 लेते हैं तो 10 यहाँ, तो 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, और 2 का 9 में गुणा हो जाएगा 18 होगा, 18 और 32 जब जोड़ेंगे तो 50 होगा, तो F का मान आ जाएगा 50। इस तरह ये रफ पर आप लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर देखिए अगर C के जगह पर हम लोग मान अपने तरफ से कुछ ऐसा लेंगे, कोई भी मान ले सकते हैं, लेकिन ग्राफ बनाने में इजी हो तो हम ऐसा मान ले रहे हैं, आप लोग कोई भी ले सकते हैं। अगर C के जगह पर हम लोग -40 लेते हैं, देखिए अगर C के जगह पर हम लोग -40 लेते हैं तो 5 से 40 में भाग करेंगे तो 8 आएगा, -8, 8 का 9 में गुणा होगा तो 72, मतलब -72 और +32, -72 से जब +32 घटाएंगे तो 40 बचेगा, तो 40 हो गया। तो हमको ग्राफ बनाने में इजी हो इसलिए हम लोग ऐसा मान ले रहे हैं। अगर हम लोग C के जगह पर 5 ले लेते हैं, 5, तो 5 से 5 कैंसिल होगा, यहां बचेगा 9 और 32, तो 32 और 9 जोड़ेंगे तो 41, मतलब यहाँ 5 लेते हैं तो यहाँ आएगा यहाँ 41। शुरू में क्या करते हैं, कम से ज्यादा नंबर रखते हैं, लेकिन पहले ज्यादा बाद में कम भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ग्राफ है। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, x और y अक्ष ले लेते हैं। ये आप लोग जानते हैं ऊपर से नीचे y अक्ष होता है और इधर x अक्ष होता है, ये x है ये y है। तो कहा क्या है देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन में बस ग्राफ खींचना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है। कहना है कि सेल्सियस को x अक्ष, ये जो x अक्ष है ये क्या है, इधर से इधर वाला जो है ये है सेल्सियस, यहां लिख लेंगे ये है सेल्सियस, इधर से इधर, और ऊपर से नीचे वाला जो है ये क्या है, ये लिख लेंगे आप लोग फॉरेनहाइट है, फॉरेनहाइट ऐसे लिख लेंगे आप लोग, ये ऊपर से नीचे फॉरेनहाइट है। अब देखिए हमको यही ग्राफ में बनाना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए ये बीच में 0 होता है, आप लोग जानते हैं, 5, 10, 15, 20 ऐसे अंतर पर आप लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ हमने 5 ले लिया है तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे आप लोग लिखेंगे। चूंकि हमारा देखिए यहाँ पर जगह कम है तो हमारा आएगा नहीं सही से, तो आप लोग ग्राफ बनाना सीख चुके हैं पहले क्वेश्चन में, तो वहां से बना लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ 0 है, यहाँ ऐसे लिखते जाएंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे आप लोग बनाएंगे। इधर माइनस वाले संख्या लिखेंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और जहां जहां जो आएगा ये आप लोग खींच लेंगे। जैसे मान लीजिए ये इसमें हमको 10 और 50 जाना है, मान लीजिए इधर कहीं 50 है, ये 50 है, तो हमको पहले में 10 और 50, मतलब ये सेल्सियस C है और ये फारेनहाइट F है। तो हमको 10 जाना है इधर तो 10 तक आएंगे, ऊपर जाना है कहाँ तक, 50 तक, तो हम लोग यहाँ पर एक बिंदु लगा लेंगे, यही 10, 50 हो गया। इसका नाम हम लोग लिख लेंगे क्या, 10, 50, ये बिंदु है। फिर इसी तरह से -40, 40, मान लीजिए हम लोग इधर पहले -40 जाना है तो इधर आएंगे, मान लीजिए इधर कहीं हमारा -40 होगा
तो यहाँ बिंदु नहीं लगाना अभी, इधर -40 और ऊपर +40, तो इधर कहीं बिंदु लगा लेंगे। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। 5 और 41 कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए 30 हो गया, ऐसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए 30 हो गया, ये 40 हो गया, यहाँ 50 हो गया, तो 40 के बाद 41 होगा, यहाँ 41, 42, 43, 44, 45, बीच में इतना तो होगा, तब तो 50 आता है। तो वही आप लोग अंदाज से 40 के बाद 41 कर लेंगे। तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं। और ग्राफ ऐसे बिंदु लेके और एक सीधी लाइन खींच लेंगे तो ग्राफ बन जाएगा। यहाँ जगह हमारा कम है, आप लोग ग्राफ बनाना हमने बता ही दिया और बिंदु हमने दे ही दिया, केवल खींचना है तो आप लोग खींच सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन से सॉल्व करने वाला, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दिया है, यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। देखिए इस समीकरण को लेना है और कह रहा है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब सी के जगह पर कितना रख देना है, 30, सी के जगह पर 30 रख के एफ का मान निकाल देना। तो दूसरे में यही करना। पहले हम लोग लिखते हैं समीकरण, लिखेंगे एफ इक्वल 9/5 इंटू सी प्लस 32। ये दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो, मतलब सी के जगह पर कितना रखना है। ये देखिए सी दिया है 30, तो सी के जगह पर रख देना है 30 और एफ का मान निकाल देना। वही पूछा फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, तो हम लिखेंगे सी इक्वल 30 डिग्री लेने पर, सी के जगह पर हम लोग 30 लेते हैं तो सॉल्व करेंगे, लिखेंगे एफ इक्वल 9/5 इंटू सी के जगह पर 30 ले लेना है और प्लस 32, तो एफ का मान निकल जाएगा। यही हमको सॉल्व करना है। एफ इक्वल देखिए 5 से 30 को कैंसिल कर सकते हैं 6 बार में। अब देखिए एफ इक्वल होगा 9 का 6 में गुणा जब होगा तो 54 प्लस 32, तो एफ का मान आ जाएगा, जोड़ लेंगे 86। तो हमारा जो फ़ारेनहाइट में तापमान पूछा था, तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या आ गया, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही आंसर लिख लेंगे। तो देखिए ये आंसर को आप लोग लिखेंगे तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट कर लेंगे। फ़ारेनहाइट को एफ से लिखते हैं, ऐसे लिख लेंगे। आंसर को आप लोग ऐसे लिखेंगे 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आंसर हो गया, एफ का मान आया। तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग नोट करेंगे, फिर यहाँ से हम हटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। इस बार देखिए फ़ारेनहाइट दे दिया है, सेल्सियस पूछा है, मतलब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए थर्ड वाले क्वेश्चन में एफ दे दिया है, मतलब 95 जो है एफ के जगह पर रख देना है, और सेल्सियस पूछा है, मतलब सी का मान बताना है। तो हम लोग लिखेंगे ये समीकरण हम लोगों ने लिख लिया, लिखेंगे एफ इक्वल 95 डिग्री फ़ारेनहाइट लेने पर, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ के जगह पर 95 रख लेंगे और सॉल्व करते हैं। 9/5 यहाँ गुणा में ये सी है, सी का मान निकालना है प्लस 32। अब देखिए हमको सी का मान निकालना है, पहले ये वाला संख्या भाग में है तो इधर नहीं भेज सकते, क्योंकि पहले जो अलग संख्या होता है उसको भेजते हैं इधर। ये प्लस में 32 है, बराबर की इधर करेंगे तो माइनस में होगा, तो 95 माइनस में हो जाएगा 32 और बराबर में इधर बचेगा देखिए 9/5 गुणा में सी। अब देखिए 95 में से इधर प्लस में था, इधर आया माइनस में हुआ। 95 में से 32 को जब घटाएंगे तो होगा 63 और इक्वल 9/5 गुणा में सी। हमको सी का मान निकालना है। अब देखिए ये 5 भाग में इधर करेंगे तो गुणा में होगा, ऐसे कर लेते हैं 63 गुणा में 5 और 9 इधर देखिए बचेगा तो गुणा में है, तो इधर आएगा तो भाग में होगा और इधर बच गया केवल सी। हमको सी का मान निकालना था। 9 से हम लोग 63 में भाग करेंगे तो 7 बार में, 7 का 5 में गुणा करेंगे तो सी का मान आ जाएगा कितना, 35। यानी कि हमको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा,
35 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन हुआ, इसको आप लोग नोट करेंगे और हम फोर्थ क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। कह रहा है कि C अगर 0 हो, C के जगह पर 0 हो तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, और फिर उसी का उल्टा कहा है देखिए। और यदि तापमान 0 फ़ारेनहाइट हो, F के जगह पर 0 रख देना है, तो C में कितना। देखिए बारी बारी इस दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले कहा है कि यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो हम लोग लिखेंगे C, तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो C के जगह पर कितना है 0 डिग्री, लेने पर या रखने पर लिख सकते हैं, लेने पर या रखने पर। तो C हमको जब 0 लेना है, देखिए कहा तापमान 0 मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेना है, तो हमारा जो समीकरण होगा कैसे होगा, F इक्वल 9/5 इंटू C के जगह पर रखना है 0 और प्लस 32। देखिए 0 का किसी भी संख्या में गुणा होगा तो पूरा 0 हो जाता है, ये पूरा 0 हो गया, बचा 32। तो हमारा फ़ारेनहाइट में कितना आया आंसर 32। तो फ़ारेनहाइट में तापमान कितना हो गया, हम लोग आंसर लिखेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आंसर हो गया। इसी तरह से उल्टा इसका कहा है कि अगर हम लोग F को 0 लेते हैं तो C का मान कितना होगा। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, इतना आप लोग नोट करिए। क्वेश्चन फोर्थ में ही आगे है, तो हम लोग F इक्वल ले लेते हैं 0 डिग्री लेने पर। F जब 0 लेंगे तो समीकरण होगा, F के जगह पर 0 रखेंगे, इक्वल 9/5 इंटू C और प्लस 32। आप लोग जानते हैं पहले अकेले वाला संख्या इधर आता, हमको C का मान निकालना है। 32 को जब हम लोग इधर करेंगे तो -32 होगा, 0 का मतलब कुछ नहीं, -32 हो गया और बराबर इधर बच गया 9/5 और गुणा में C, हमको C का मान निकालना है। 5 इधर भाग में इधर करेंगे तो गुणा में होगा, तो -32 और गुणा में 5 और 9 गुणा में बचेगा तो इधर आएगा तो भाग में होगा और बराबर C बच गया। C का मान हमको निकालना था। आप देखिए अब 5 का 32 में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे और 9 से भाग कर देंगे, तो हो जाएगा देखिए कितना, 5 का 2 में करेंगे गुणा तो 10 को 0 हासिल 1, 5 का 3 में 15 और 1 16, माइनस में 160 और बटा में 9 बराबर C। अब ये आप लोग भाग कर लेंगे, दशमलव में आएगा तो दशमलव में डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आप लोग लिखेंगे। भाग कर लेंगे आप लोग तो दशमलव में ये आंसर लिख सकते हैं, या ऐसे भी रहने देंगे तब भी आंसर सही है। आप लोग भाग करके दशमलव में भी कर सकते हैं इसको। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हम लोग तो लिखेंगे, चूंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है। तो हमको ज्ञात क्या करना है कि कोई ऐसा भी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का मान है जो कि बराबर है, वही हमको निकालना। तो कैसे निकालेंगे, जब बराबर कहा है तो हम लोग पहले बराबर ले लेते हैं। चूंकि हम लोग लिखेंगे F इक्वल C, क्या ले लेंगे F इक्वल C। हमको यही तो चेक करना है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर हैं। तो अब हम लोग जब F इक्वल C ले लेते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इस समीकरण को हम लोग लेते हैं, लिखेंगे इसलिए F इक्वल दिया है 9/5 इंटू C प्लस 32, 9/5 इंटू C प्लस 32। अब F इक्वल C जब हमने ले लिया है तो हम लोग इस समीकरण में उसका मान रख सकते हैं, हम लोग रख सकते हैं, लिखेंगे F इक्वल C रखने पर हम लोग वही रख के चेक कर रहे हैं F और C दोनों बराबर होगा कि नहीं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का मान बराबर होगा कि नहीं। तो F इक्वल C, और हम लोग समीकरण में क्या करेंगे, F इक्वल C रख लेंगे। अगर हम लोग F के जगह पर C लेते हैं तो हम लोग ऐसा इसको सॉल्व करेंगे, तो F इक्वल C है, मतलब F के जगह पर C रखना है। तो C इक्वल 9/5 और गुणा में C और प्लस 32। अब आप लोग जानते हैं सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करना भी आप लोग जानते हैं। 32 को हम लोग क्या करेंगे, इधर कर लेंगे, तो C -32 हो जाएगा। अब यहाँ बच गया है 9/5 और गुणा में C। फिर देखिए
अब हम लोग क्या करते हैं, इस C को हम लोग दो तरफ C है तो C का हमको मान निकालना है। तो ये 5 देखिए इधर भाग में इधर करेंगे तो गुणा में होगा, 5 गुणा में C माइनस 32 और 9 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में होगा और बराबर C। हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 5 का C में, यहाँ जब C में गुणा करेंगे तो 5C और 5 का जब 32 में गुणा करेंगे तो माइनस 160 हो जाएगा। ये तो देखिए गुणा में होगा, बराबर 9 का C में गुणा होगा तो 9C, इधर भाग में उधर आएगा तो गुणा में होगा तो 9C। दोनों C को एक तरफ हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर जगह है यहीं पर कर लेते हैं। तो देखिए 5C और 9C एक तरफ हम लोग करते हैं, 9C की इधर और 160 को उधर। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5C पहले से है, 9C को जब हम लोग इधर करेंगे तो माइनस में 9C होगा और बराबर में यहाँ देखिए बच जाएगा माइनस 160 को उधर करेंगे तो प्लस में 160 होगा। 9C में से 5C को जब घटाएंगे माइनस में 4C और बराबर 160 होगा। 4 को इधर करना है क्योंकि हमको C का मान निकालना है, तो C इक्वल हो जाएगा माइनस में, ये -4 से हम लोग इधर भाग कर लेते हैं, 160 में भाग करेंगे 4 से तो हो जाएगा C इक्वल -40। यानी कि देखिए -40, C का मान आ गया -40, तो F का भी मान कितना होगा, F और C दोनों बराबर हैं तो F का भी मान होगा -40, यानी कि -40 पर दोनों मान क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए ये C का मान जो -40 आया है तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे कि हाँ, ये पूछा है ना, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकता समान है, तो हम लोग लिखेंगे हाँ, -40 पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों बराबर हैं। F और C दोनों बराबर हम लोग लिखेंगे, इसलिए -40 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आंसर लिख लेंगे। तो इस तरह से देखिए 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आप लोग अगले पार्ट में एक्सरसाइज 5 को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।